ऑनर जो कहते हैं वही आर्टिस्ट काम करती है। पसंद की जो लड़की होती है बर्गर करने का भी उसको इजाज़त होती है। और जो बेचारी दूसरी होती है जो गला नज़र ना आए, आपके ये पिनियाँ नज़र ना आए, जी ये ना नज़र आए, वो ना आए। दूसरी आर्टिस्ट होती हैं जो फेमस हो रही होती है, जो उनकी मतलब की होती है, वो सब कुछ दिखा दुखू के आ जाती है। शर्मा रही होती है वो अपने मतलब जिस्म को नहीं दिखाती तो उसको हूट किया जाता है। वल्गर लिबास पहनने से, इस तरह की चीज़ें दिखाने से आपका रेट बढ़ जाते हैं? तो जाहिर है ये होता ही है। फलाने बदमाश की दोस्त है, अगर मैंने बात की तो वो फिर उसकी तड़ी लगाती है। देखनी है तो कैसे ड्रामा करनी है, तो घर पहुंच नहीं सकती, तेरी मैं लत्ता ते फैर मरवाऊंगी। तो बेचारी अगले दिन वो डर जाती है या वो ड्रामा छोड़ के चल जाती है। वो बेचारी रोती भी जाती है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी नहीं आगे से बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि क्योंकि उन्हें भी बदमाशों की जरूरत होती है। तो बदमाश भी कहते हैं ए तेरी भाभी हैगी, तो फिर उसकी तरफ नहीं देखा जाता। आपको भी तो ऑफर होती होंगी? बहुत होती हैं, अभी तक होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। स्टेज ड्रामों पे काम करने वाली औरत का जब भी नाम आता है हमेशा एक ही सवाल जहन में आता है, करप्ट औरत, 2 नंबर औरत, नाचने गाने वाली। और यकीनन ऐसा होता भी है। जिस्म फरोश करने वाली औरत, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई इस तरह की डांस पार्टी करना चाहता है, सबसे पहले स्टेज अदाकारों की तरफ रुख करता है कि वहाँ से जो लड़की इस टाइम सबसे ज़्यादा इन है उसको उठाते हैं। कभी बदमाशी के ज़ोर पर, कभी ताकत के ज़ोर पर और कभी पैसों के ज़ोर पर। किसी ना किसी तरीके से हमारे वो इज़्ज़तदार लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हैं और अपने आप को बहुत इज़्ज़तदार कहलाते हैं, और बड़े बड़े अफसरान जो कि एक आला ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन बैक स्टेज उनके क्या क्या किरदार हैं और वो स्टेज अदाकारों को कैसे हायर करते हैं, कैसे डांस पार्टी तक लेकर आते हैं और कैसे अपने बिस्तर की जीनत बनाते हैं। हमारे साथ आज दुआ चौधरी मौजूद है, जिन्होंने एक अरसा स्टेज को टाइम दिया, जिन्होंने एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री को टाइम दिया। अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, बहुत से लोगों ने इनको भी ऑफ़र करवाई होगी, बहुत बार इन्होंने भी सोचा होगा कि चलो इस बार इस काम की हामी भर लेते हैं। कैसे इन्होंने वो पूरा दौर अपना गुजारा, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि स्टेज पर कितना टाइम दिया? स्टेज पे मैंने 2-3 साल काम किया है, मगर रेगुलर नहीं। मतलब मेरा जब दिल होता था ना, महीने में मैं 2 ड्रामे करती थी, अपनी मर्जी से काम करती थी। स्टेज पर आने वाली लड़कियों को स्टेज पर आने का क्यों शौक होता है? क्या हर बारी मजबूरी होती है या ये कोई शौक भी होता है कि वो लोगों के सामने आना और अपना आप दिखाना? मैं नहीं मानती किसी औरत को भी शौक़ नहीं होता किसी मर्द के सामने आने के लिए। उनके माली हालात होते हैं, किसी के हस्बैंड अच्छे नहीं निकलते, किसी के मतलब भाई नहीं होता, बाप नहीं होता, मजबूरी होती है, रेंट पे घर होते हैं। कुछ लड़कियां जो प्यार के चक्कर में इस फील्ड में आ जाती हैं, स्टेज पे काम करती हैं आके कि हम फेमस हो जाएंगे, हमारा नाम होगा तो चलें। कुछ लड़कियां काम भी करती हैं, कॉलगर भी होती हैं, जो कहती हैं हम स्टेज पे काम करेंगी तो चलो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। बेचारी मजबूर होती है, उन्होंने बच्चे पालने होते हैं, तो मतलब इसीलिए वो काम पे। स्टेज पर अक्सर देखा गया है कि थिएटर पे ड्रामे से ज़्यादा फहाशी पर जोर दिया जाता है, और ज़्यादातर लोग भी शायद इस तरह की, अब तो कम्युनिटी इस तरह की वहाँ पर आकर बैठी होती है कि फैमिली में तो वो चीज़ देखी नहीं जा सकती। क्या ये आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि यही सब कुछ आप लोगों ने दिखाना है, या जो सीटों को भरना होता है वो क्या डांसर का काम होता है? देखें, जिनका थिएटर होता है तो जो ऑनर जो कहते हैं वही आर्टिस्ट काम करती है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बताते हैं कि आपने इसी तरह काम करना, आपने वर्गल काम नहीं करना, क्योंकि अगर बैन हो जाएंगी लड़कियां, तो उन्हें बताया होता है उनका, क्योंकि ड्रामे की रेपुटेशन बैड होती है। मगर वो लोगों ने इजाज़त दी होती है एक लड़की को जो उनमें फेमस होती है, जो उनमें नामवर होती है, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पसंद की जो लड़की होती है, उसको काम भी दिया जाता है अच्छा मेन पे, और उसको मतलब वर्गल करने का भी उसको इजाज़त होती है। और जो बेचारी दूसरी होती है जो कोई बात नहीं मानती, जो नहीं होती हैं, या वो जो बात नहीं मान रही होती, उन बेचारियों को बस रोका होता है, चिकला नज़र ना आए, आपके ये पिनियाँ नज़र ना आए, जी ये ना नज़र आए, वो ना आए। तो जो उनसी दूसरी आर्टिस्ट होती हैं जो फेमस हो रही होती है, जो उनकी मतलब की होती है, वो सब कुछ दिखा दुखू के आ जाती हैं। ऐसा क्या होता है कि लड़कियों को वल्गर कपड़े भी पहनाए जाते हैं, और जो कंटेंट होता है आप लोगों के थिएटर का, जब आप लोग ड्रामा पूरा एक पेश कर रहे होते हैं इतने लोगों को, उसमें भी डबल मीनिंग बातें हो रही होती हैं, तो क्या यही हमारा कल्चर था? थिएटर का कल्चर क्या कुछ ऐसा था? नहीं, हमारा ये नहीं था। आप देखें बब्बू बराल साहब वगैरह थे जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे। मैं मतलब तब तो मैं बहुत छोटी थी, मैं देखती होती हूँ कभी तो उनके ड्रामे में पता चलता था, जान होती थी, मुस्कुराहट होती थी, गंदी बातें नहीं होती थी। फैमिलीज जाती थी? हाँ जी, फैमिलीज देखती थी ड्रामा। तो अब तो आप देख लें, आगे वाली सीट में कोई बदमाश होते हैं, बैठते उनकी सीटें लग जाती, जी आज उन्होंने आना है, हाँ जी आज उसने आना, जी आज तुम्हें प्रोटोकॉल मिलेगा।
फिर कुछ लड़कियां अपने मतलब फ्रेंड बिठा देती हैं तीसरी लाइन में कि आपने आवाज़ें लगानी है, शोर डालना है हमें फेमस करने के लिए, ठीक है। कुछ थिएटर के लोग बिठा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सब लोग मतलब जब ये ड्रामे में काम करती हैं, ये जब फेमस होने के लिए कुछ लोग होते हैं इनके साथ होते हैं, जो मतलब दोस्त होते हैं, जिनको ये कहती हैं हम ड्रामे के बाद आपसे बाहर मिलेंगे, चाय पी लेंगे, आपके साथ खाना खा लेंगे, तो आप हमें मतलब पब्लिसिटी दें। वो भी बेचारे बैठ के देते हैं, पब्लिसिटी देते हैं, शोर मचाते हैं। अगर औरत कोई भी स्टेज आर्टिस्ट है जो नॉर्मल होती है, बेचारी नहीं मतलब शर्मा रही होती है, वो अपने मतलब जिस्म को नहीं दिखाती, तो उसको हूट किया जाता है। वहाँ पे बैठ के पब्लिक हूट कर रही होती है, और जो औरत वहाँ पे लेटती है, जिस्म को हिलाती है, उसके लिए क्लैप होती है। अभी लास्ट जो गुजरांवाला में एक शो हुआ जिसमें एक मारूफ अदाकार है जिसने अपने आपको जिस तरह से प्रेजेंट किया लोगों के सामने और जो उनका लिबास था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन वो थिएटर तो इस टाइम सील हो चुका है, लेकिन क्या वो मजबूरी थी उनकी, या क्या उसको किसी ने रोका नहीं, या क्या वो ये सब कुछ उन्होंने अपने शौक से किया? हालांकि उनको मशहूर होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मशहूर हैं, सब उनको जानते हैं। देखें, जिनका थिएटर था, मेरी वही बात है कि जो उन्होंने कहा होगा वही किया होगा, ये मतलब उनका कहना था। और एक मशहूर अदाकार जो बन चुकी हैं, उनको बनने की ज़रूरत नहीं है और उनको दुनिया जानती है, तो ये सब क्यों किया उन्होंने ज़ाहिर है किसी के कहने से किया होगा, या वहाँ पे कोई ऐसा इंसान आ रहा होगा जिसके लिए उसने वो लिबास पहना होगा, उसके लिए पहना होगा कि मैं मज़ीद फ़ेमस लगूं, बहुत प्यारी लगूं। फ़ेमस तो वो पहले से ही हैं, मगर कहा जाता है, देखें, जब कोई भी मतलब पसंद करता है स्टेज पे, तो आपकी आर्टिस्ट की यही कोशिश होती है कि मैं सबसे मुख्तलिफ लगूं, मैं सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगूं, प्यारी लगूं। वल्गर लिबास पहनने से, इस तरह की चीज़ें दिखाने से आपका रेट बढ़ जाते हैं? तो जाहिर है ये होता ही है। अगर वो आते ही जिस्म देखने हैं, आप मुझे बताएं, बुरखा पहन के तो ड्रामा नहीं ना करते। जितना आप जिस्म दिखाएंगे उतना आपको पैसे मिलेंगे वहाँ, उतनी फेमस होती है। आप देख लें वीडियो सबकी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो आप देख लें, जिनके ज़्यादा जिस्म मिल रहे होंगे उन्हीं के नाम है, और जिनके जिस्म नहीं मिल रहे होंगे बेचारी नॉर्मल 40, 50, 60 इसी रेंज में काम कर रही हैं बेचारी। और जो जिस्म की हिस्से लाती होंगी उनकी कोई 6 लाख होगी, 7 लाख होगी, किसी की 5 लाख होगी, किसी की 2 लाख होगी। और जो बेचारी अच्छा फ़न कर रही होंगी, जिन्हें डांस कहा जाता है, उनकी पेमेंट 30, 40, 50 से ज़्यादा नहीं है। उनको इतनी कम पेमेंट, उनको इतनी कम मिलती है। क्या ये किस मरहले से गुजरना पड़ता है जब भी कोई अदाकार आती है डांस करने के लिए, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, उसको किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है? पहले नंबर पे तो अगर गरीब घर की कोई बंदी आती है तो उस बेचारी को आने के लिए पहले उसके पास किराया नहीं होता, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, मेकअप नहीं होता। अगर वो बेचारी थोड़ा सा अरेंज कर ही लेती है तो उसको वहाँ पे जो आर्टिस्ट होती हैं वो उसको पहनने नहीं देती। आपने ये क्यों पहना है, ये मैंने ये कलर पहनना है, आपने ये डांस में ये ड्रेस नहीं पहनना, मैंने ये ड्रेस का कलर पहनना है, ये गाना मैंने करना है। तो फिर उस लड़की की बात मानी जाती है जो दिलों में छाई होती हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वही बदमाशों के जिनके तल्लक होते हैं। उन्हें पता था जी, वो लड़की चुप कर जाती है, ये फ़लाने बदमाश की दोस्त है। अगर मैंने बात की तो वो फिर उसकी तड़ी लगाती हैं, देखनी है तो कैਵੇਂ ड्रामा करनी है, तो घर पहुँच नहीं सकती, तेरी मैं लत्ता ते फैर मरवाऊंगी। तो बेचारी अगले दिन वो डर जाती है, या वो ड्रामा छोड़ के चल जाती है, वो बेचारी रोती भी जाती है, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी नहीं आगे से बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि क्योंकि उन्हें भी बदमाशों की ज़रूरत होती है, पुलिस वालों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों का साथ लेके ही ड्रामा चलता है। तो इसलिए बेचारी जो आर्टिस्ट हैं वो मतलब डिग्रेड भी होती हैं और कुछ फेमस होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जितने भी बदमाश आते हैं वहाँ पर कीमत लग रही होती है लड़कियों की बाकायदा, जब वो परफॉर्म कर रही होती हैं वहाँ पर एक पार्टीबाजी बनी होती है, मेरी मेरी मेरी, वो वहीं पर बैठकर डील चल रही होती है। जो लड़की नहीं मानती उसके साथ फिर जो सलूक सामने आता है, कभी किसी सड़क के किनारे पे लाश मिलती है, कभी किसी की टांगों पर फायर लग गए, कभी ये हो गया, और उनके बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है और वो काफ़ी अरसे तक मंजर आम से गायब हो जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है? देखें, वो बात नहीं मानती। अगर कोई बात मान भी लेती ना एक दफ़ा, फिर उसको वो लोग आदत बना लेते हैं, बदमाश। और जो पुलिस वाले होते हैं वो ये होता है कि वो उनकी कोई भाई देख लेते हैं या कुछ उनको पकड़वा दिया। कोई, आपको पता है अक्सर आर्टिस्टों के भाई नशई होते हैं,
कोई मतलब गरीब होता है, नहीं काम करता, तो उनके भाइयों को पकड़ा देते हैं। अच्छा आज आपका भाई छूट जाएगा, वो बेचारी फिर उसलिए यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर कुछ आज मैंने थिएटर जाना है, मुझसे वो बात होगी, उस फलाने बदमाश ने मुझे, हाँ मैं सिफारिश करवा दूंगा। वो पुलिस और बदमाश तो एक ही होते हैं, वो अंदर से दोनों एक दूसरे को, नहीं इसको ना देना है, तेरी पर जाइएगी। ठीक है, और ये कहते हैं, बदमाश भी कहते हैं, तेरी भाभी हैगी, तो फिर उसकी तरफ नहीं देखा जाता। ठीक है, तो वो बेचारी फिर यूज़ ही होती हैं। आपने इतनी देर काम किया है, इंडस्ट्री को आपने इतना टाइम दिया, आपको भी तो ऑफ़र होती होंगी। बहुत होती हैं, अभी तक होती हैं, मगर किसी की बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ऑफ़र की, और जिन लोगों ने मतलब मेरे कुछ मामलात भी चले, उस पंचायत में वो लोग बदमाश भी बैठे, मगर उधर मुझे गंदा कहा जा रहा था, मगर वो जानते थे, उन्होंने मेरे बारे में कसम भी दी कि नहीं दुआ चौधरी की हम कसम देते हैं। क्या दुआ चौधरी, अगर दुआ चौधरी के बारे में कोई जानना चाहता है तो दुआ चौधरी ने भी तो इतना काम किया, तो क्या आपने उस काम के दौरान आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं आया कि आज तुमने स्टेज पे डांस करते हुए ये स्टेप करना है, आज तुमने इस तरह से करना है, आज तुमने फलाने बंदे को मुतासिर करना है, आज तुमने डीप गला पहनना है, आज तुमने यहाँ से जिस्म को दिखाना है, आप पर कभी नहीं प्रेशर हुआ? देखें, मैंने ड्रामे में जब काम किया ना, तो मुझे शुरू में रोका गया, क्योंकि 2-3 आर्टिस्ट से मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं नई नई थी, और वो मतलब पुरानी थी, फेमस थी, उनकी पब्लिक थी वहाँ पे, फ़ैन थे सारे। तो जब मैंने एंट्री की तो मुझे किस्मत बेग 2 कहा जाता था। जब वो मतलब कत्ल हुई उनके बाद, मतलब मेरी लुक बहुत ज़्यादा उनसे मिलती थी, तो काफ़ी लोग मतलब जो उनके फ़ैन थे वो मेरे फ़ैन हो गए। तो फिर मुझे मतलब जो उनके दीवाने थे, जो उनसे शादी करना चाहते थे, जो उनको खर्चे में, उन सब ने मुझे ऑफ़र्स की। और जब मैं स्टेज पे काम कर रही हूँ, तो जब आर्टिस्टों को पता चला कि ये तो किस्मत बेग 2 लगती है, तो मुझे बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा तुम किस्मत बेग 2 नाम रखो। मैंने कहा मैं अपने नाम से अपनी पहचान बनाऊंगी, मैं उस बेचारी का नाम क्यों यूज़ करूं, मेरा अपना नाम जो है दुआ, तो मैं अपने नाम से चलूँगी। तो मुझे स्टेज पे वो आर्टिस्टों ने बहुत ज़्यादा डिग्रेड करना, मैं गाना करती थी ना, तो वो बीच में अपने मतलब जो फ़ैन होते थे उनको कहती थी उठ के चले जाओ, तो वो उठ के जाना शुरू हो जाते थे गाने से। तो फिर अल्लाह पाक ने मतलब एक क्या शर्मिंदगी का मुकाम होता था? बहुत ज़्यादा होता था, मगर मतलब मैंने बरगल नहीं किया। मेरी मासूमियत और मेरी स्माइल से ना, मेरी आवाज़ से, तो लोग कहते थे आप स्टेज आर्टिस्ट नहीं लगती हैं, आप मतलब डिसेंट सी लगती हैं ना, आपका बोलने का लहजा बहुत अच्छा। तो जब कोई गंदी बात करता था तो मैं हंसने लग जाती थी, तो मेरी इसी बात से लोग फ़ैन हो जाते थे। क्या इज़्ज़तदार जो घर की लड़कियाँ होती हैं वो थिएटर का रुख करती हैं? देखिए, बेसिकली आती तो इज़्ज़तदार घरों की बंदी हैं, और जो होती हैं मतलब जो होती मतलब फैमिली जिनकी होती इस काम में, उनको कोई इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती, ना उन्हें कोई परेशानी होती है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी इस काम में होते हैं, उनके बड़े इस काम में होते हैं। और जो शरीफ घर की लड़की होती है उसको कहा जाता है कि आपने फेमस होना है, पैसे लेने हैं, आप डांस करो, ये करो, मतलब कोई आंटियाँ, कोई अंकल, कोई दोस्त या कोई लड़की की कमाई खाना चाहता है, मासूमियत से प्यार से उसको अपनी शादी के जाल में ले आते हैं, तो उसकी फिर कमाई खाते हैं, उसको कहते हैं ये डांस करोगे हम अमीर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, मगर वो बेचारी को नहीं पता था वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, या उसके भाई फैमिली भी इस्तेमाल ही करती है। वो बेचारी कमा कमा के देती है, फिर बाद में सब स्टैंड हो जाते हैं, फिर वो बेचारी जब बूढ़ी हो जाती है उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो औरत ज़ात है वो बेचारी मतलब नहीं चाहती इस फील्ड में आना। औरत ज़ात के बारे में अगर बात की जाए तो औरत ज़ात के ऊपर अगर इतना ही फैमिली का प्रेशर पड़ जाता है तो औरत ज़ात कहीं और भी जा सकती है, कोई और भी काम कर सकती है। आपको नहीं लगता कि औरतों के अंदर भी ये चीज़ है कि किसी ना किसी तरह से फेम मिल जाए या हम लोग फेमस हो जाएं, लोग हम लोगों को जान जाए? औरत के अंदर भी ये चीज़ है कि हम लोगों को दुनिया पहचाने। जब वो देखती है ना, वो जब इस फील्ड में आती हैं, तो वो जब अपने से ऊपर औरत को देखती है ना कि ये आर्टिस्ट इतना काम कर रही है, ये काम कर रही है, ये सो भी रही है, इसको पैसा मिल रहा है, इसके इतने फ़ैन हैं, तो वो कहती है बस मैं भी ये करूँ। उस टाइम वो भूल जाती हैं, वो कहती है बस हमने भी ये कमाना, हमने भी अपने, एक लालच आ जाती है बेचारी में। मगर वो लालच उसके अपने लिए नहीं होती, अपने बहन भाइयों के लिए होती है, अपनी फैमिलीज़ के लिए होती है, कुछ औरतें अपनी औलाद के लिए करती हैं, तो इसलिए वो इस फील्ड में आ जाती हैं। किस किस्म के लोग आते हैं थिएटर में सबसे ज़्यादा? क्या जो हमारे मुआशरे में बहुत काबिल इज़्ज़त लोग हैं, क्या ये सच है कि वो लोग सबसे पहले आकर थिएटर की जीनत बनते हैं? देखिए, हमारे जितने मतलब हैं अफसरान अच्छे अच्छे लेवल वाले, वो सब मतलब ये ड्रामे लगवाते हैं, वो खुद लगवाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो खुद सामने नहीं होते, और वो मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहते हैं आप कह दो ये आपका ड्रामा है,
फ़लानी ये बंदी हमें पसंद है, ये आर्टिस्ट, इसको मेन पे रख लो, इसको कह देना कि आपको इतना प्रोटोकॉल मिलेगा, आपका गाना मेन पे होगा, आपको ये चीज़ मिलेगी। मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी एक दिन के लिए। इस तरह के मज़ीद इंकशाफात हम और भी अदाकारों से जाकर पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से थिएटर की लड़कियों को कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा गया और हमेशा इनको मुआशरे के ऊपर एक धब्बा कहा गया है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।